नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत, अभिनंदन आज की इस प्यारी सी सुबह में आप सभी प्यारे प्यारे दर्शकों का। मित्रों, कहते हैं कि सच्चाई और अच्छाई की तलाश आप सारे संसार में कितना भी कर लें, लेकिन यदि ये चीज़ आपके अंदर नहीं है तो बाहर भी वो आपको प्राप्त नहीं होगा। हमारी आंतरिक दुनिया का प्रतिबिंब ही बाहरी दुनिया है, ये कहा जाता है। एक दर्पण की तरह है संसार, आपके अंदर जो है वही आपको बाहर परिलक्षित होता है। यदि आपके अंदर मानवीय मूल्य हैं, आपके अंदर सच्चाई और अच्छाई है, तो सामने वाले व्यक्ति के अंदर चाहे 100 अवगुण क्यों ना हो, लेकिन आप उसके अंदर अच्छाई तलाश अवश्य लेंगे, क्योंकि आपके अंदर भी अच्छाई है। इसीलिए हम बाहर लोगों में या संसार में जो गुण देखना चाहते हैं, जो अच्छाई देखना चाहते हैं, उसकी शुरुआत क्यों ना हम स्वयं से करें। यदि अच्छाई मेरे अंदर आएगी तो वही अच्छाई चारों ओर भी बिखरेगी, समाज संसार सुंदर होता चला जाएगा। तो ये तो बहुत ही सहज हो जाएगा यदि हर एक व्यक्ति अपने आप से शुरुआत करे, अपने आप का परिवर्तन करे और अच्छाई अपने अंदर धारण करे। तो क्यों ना अच्छाई की शुरुआत स्वयं करने का हम संकल्प लें। और आइए सुंदर संकल्प के साथ चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। ओम शांति। कहते हैं जिंदगी दिल की धड़कन की तरह होती है, जिसमें उतराव और चढ़ाव आना अनिवार्य है। यदि लाइन फ्लैट हो गई तो जिंदगी नीरस सी हो जाती है। इसलिए जीवन में जितना चढ़ाव का महत्व है, उतना ही उतराव का भी महत्व है, क्योंकि हमारे उतराव हमें बहुत से सबक सिखाने के लिए आते हैं। और जब तक हम ये सबक सीख नहीं लेते, तब तक आते ही रहते हैं। और जब हम सीख जाते हैं तो हम ऊंचाइयों को छूने लगते हैं। और ऊपर उठने के बाद यदि हमसे कोई गलती हो जाए या हमें अभिमान आ जाता है, तो हम फिर से उतराव की ओर आ जाते हैं। इसलिए उतराव और चढ़ाव की इस गतिमान जिंदगी का आनंद उठाते रहें। जब आप ऊपर उठें तो अभिमान न करें, और जब नीचे आएं तो हताश न हो जाएं। अपने दृष्टिकोण को सदा सकारात्मक रखें। यकीन मानिएगा, आपको उतराव में भी चढ़ाव का आनंद आने लगेगा। ओम शांति। मित्रों, कहीं लिखा था कि आपका सबसे सच्चा साथी आपकी सेहत है। यदि उसने आपका साथ छोड़ दिया तो बाकी रिश्तेदारों के लिए आप बोझ बन जाएंगे। कितनी सत्य बात है ना। सचमुच जब कभी हम बीमार हो जाते हैं तो हम तो परेशान होते ही हैं, लेकिन साथ साथ हमारे रिश्तेदारों को, हमारे सगे संबंधियों को भी कितनी परेशानियां होती हैं। इसीलिए क्यों ना हम अपनी सेहत का पूरा पूरा ध्यान रखें, अपने इस सच्चे साथी का ऐसा साथ निभाएं कि कभी हम अस्वस्थ हों ही ना, बीमार हों ही ना। इसके लिए जागरूक रहें, अपने खान पान का ध्यान रखें, अपनी दिनचर्या का ध्यान रखें, और हमेशा ही आपकी इसी जागरूकता को बनाए रखने के लिए हम आपके लिए आपकी सेहत आपके हाथ लेकर आते हैं। आइए देखें आज इस पिटारे में आपके लिए क्या खास है। ओम शांति फ्रेंड्स। दोस्तों, टाइप 2 डायबिटीज़ बहुत तेज़ी से सारे समाज में बढ़ रही है, स्पेशली भारत में। और डायबिटीज़ का मैनेजमेंट बहुत सिंपल है। डायबिटीज़ जो टाइप 2 डायबिटीज़ है टोटली प्रिवेंटेबल है। इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, कॉम्प्लिकेशंस को हम टोटली प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड हम रेगुलर हेल्थ चेकअप्स करें। और कम से कम आज के टाइम में हमें 30 साल की उम्र में पहले डायबिटीज़ का चेकअप कराना चाहिए, फिर 35 में, और उसके बाद अगर है तो फिर हमें हर साल, और ट्रीटमेंट उसके अनुसार टेलर मेड करना चाहिए। सबसे पहला ट्रीटमेंट है दोस्तों लाइफस्टाइल चेंज, क्योंकि लाइफस्टाइल डिजीज़ है जो हमारे अंदर जो हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक है अंदर हाइपोथैलेमस में, उसके अनुसार हमें समय पर सोना, समय पर उठना, समय पर ब्रेकफास्ट करना, समय पर लंच करना, समय पर डिनर करना, अर्ली डिनर करना 3 आवर्स बिफोर यू गो टू बेड। हमारा सोने का समय 10 बजे है तो हमारा 7 बजे तक डिनर हो जाना चाहिए दोस्तों। ब्रेकफास्ट 8 से 9 के बीच में, लंच 1 से 2 के बीच में, और डिनर 6 से 7 के बीच में दोस्तों डिनर करना होगा। समय पर जो है सैर करनी बहुत आवश्यक है। कम से कम 30 मिनट ब्रिस्क वॉक हमें चाहिए।
डेली बिफोर ब्रेकफास्ट, कहते नहीं अर्न योर ब्रेकफास्ट बिफोर यू टेक ए ब्रेकफास्ट। तो अर्निंग यही है कि हम कम से कम 30 मिनट ब्रिस्क वॉकिंग कर लें। थर्ड जो चीज़ है वो हमारा फूड, टाइप ऑफ फूड हमारा जो, हमें एक बैलेंस फूड चाहिए, लो फैट हाई फाइबर वेजिटेरियन फूड चाहिए। कैलोरीज कितनी होनी चाहिए हमारे प्रोफेशन के अनुसार। अगर हमारा ऑफिस वर्क है तो हम 1400 से 1600 कैलोरीज ले लें। अगर हम मीडियम वर्कर हैं तो हम लोग जो है उसकी थोड़ी सी कैलोरी 200 कैलोरीज बढ़ा सकते हैं, और हार्ड वर्कर हैं तो उसके अनुसार हम कैलोरीज को और थोड़ा 200 बढ़ा सकते हैं। 6 से 8 घंटा नींद, अगर हम कहते हैं 1 आवर स्लीप बिफोर 12 इज इक्वल टू 2 आवर स्लीप आफ्टर 12, तो अगर हम 10 बजे सो जाएं तो हमें सुबह 4 बजे उठ सकते हैं। अगर हम 9 बजे सो जाएं तो हम सुबह 2 बजे उठ सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह की अगर हम नींद प्रॉपर करेंगे तो हमारी डायबिटीज़ कंट्रोल में बहुत सहायक होगा। डायबिटीज़ को इलाज करने के लिए हम मेडिकेशन क्या लें? मेडिकेशन दोस्तों 2 तरह की हो सकती हैं, या तो हम इंसुलिन लें, या दूसरी बात है ऐसी दवाइयाँ जो कि हमारे पैनक्रियास से इंसुलिन निकालें, ऐसी दवाइयाँ हम लें। तो दोस्तों इसका कैसे हमें लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसके बारे में आने वाले प्रोग्राम में हम चिंतन करेंगे, हमें आगे क्या करना चाहिए। ओम शांति। मित्रों, आज 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस है। मेजर ध्यानचंद जी के स्मृति में ये दिवस मनाया जाता है। खेल को प्रोत्साहन देने के लिए, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए, साथ ही खेल भावना को, खेल के माध्यम से जो अच्छाइयाँ हमारे अंदर उत्पन्न होती हैं, उन सभी के लिए आज का ये दिवस हमें बहुत प्रेरित करता है। न केवल खेल का मैदान मित्रों, लेकिन जीवन भी तो एक खेल ही है। खेल के मैदान में जैसे व्यक्ति हमेशा जीत के लिए ही प्रयासरत रहता है, लेकिन हार को भी यदि स्वीकार करता है तो फिर खड़ा हो पाता है। हार जाने वाला कभी भी जीत नहीं सकता। ज़िंदगी में भी यही है, यदि ज़िंदगी में हार हो रही है तो हार कर हम हार ना जाएं, बैठ ना जाएं, लेकिन दुगने उत्साह के साथ हम आगे बढ़ें तो हमारी जीत तय हो जाती है। तो आज का खेल दिवस ऐसी सुंदर भावना हमारे अंदर उत्पन्न करता है, और ऐसी ही सुंदर भावना के साथ एक सुंदर सी काव्य रचना आज के इस खास दिवस पर। मित्रों, मनोज खुशनुमा का आप सभी को प्रणाम। ओम शांति। जिंदगी को खेल की तरह खेलने और निखारने का संदेश देती हुई प्रस्तुत है ये लघु काव्य रचना जिंदगी के खेल में। जिंदगी के खेल में न मुश्किलों से हारिए, मुस्कुरा के जिंदगी को मूल्यों से संवारिए। जिंदगी के खेल में न मुश्किलों से हारिए, मुस्कुरा के जिंदगी को मूल्यों से संवारिए। हार जीत जय पराजय का जगत में खेल है, दिलों को जीते प्रेम से तो मन से मन का मेल है। हार जीत जय पराजय का जगत में खेल है, दिलों को जीते प्रेम से तो मन से मन का मेल है। सद्भावना से खेलते हर खेल को निखारिए, सद्भावना से खेलते हर खेल को निखारिए। मुस्कुरा के जिंदगी को मूल्यों से संवारिए, मुस्कुरा के जिंदगी को मूल्यों से संवारिए। जाति भाषा रंग भेद में ये विश्व बट रहा, खेल भावना किरण से ये तमस है छट रहा। जाति भाषा रंग भेद में ये विश्व बट रहा, खेल भावना किरण से ये तमस है छट रहा। ये सूत्र एकता का है इसे नहीं बिसारिए, ये सूत्र एकता का है इसे नहीं बिसारिए। मुस्कुरा के जिंदगी को मूल्यों से संवारिए, मुस्कुरा के जिंदगी को मूल्यों से संवारिए। इस धरा पे आए जो भाग्य द्वार हैं खुले, इस धरा पे आए जो तो भाग्य द्वार हैं खुले। जगत के खेल के नियंता प्रभु हैं यहाँ मिले। इस धरा पे आए जो तो भाग्य द्वार हैं खुले, जगत के खेल के नियंता हैं प्रभु यहाँ मिले। विजय है उसके साथ से बस प्यार से पुकारिए, विजय है उसके साथ से बस प्यार से पुकारिए। मुस्कुरा के ज़िंदगी को मूल्यों से संवारिए, मुस्कुरा के ज़िंदगी को मूल्यों से संवारिए। ज़िंदगी के खेल में न मुश्किलों से हारिए, मुस्कुरा के ज़िंदगी को मूल्यों से संवारिए, मूल्यों से संवारिए, मूल्यों से संवारिए। धन्यवाद, प्रणाम, ओम शांति। मित्रों, हमारे देश में अनेक धर्म हैं, संप्रदाय हैं, मठ हैं, पंथ हैं, अनेक प्रकार की मान्यताएं हैं। यदि आप सभी को देखें तो सबके मूल में एक बात आती है कि मानव जाति को हम सुख दें, सबको सुख दें, किसी को हमारी वजह से दुख ना पहुँचे।
सचमुच हम अपने मन से, वचन से, कर्म से सबको यदि सुख देते हैं तो समाज, संसार कितना सुखदायी हो जाएगा। लेकिन ये तभी संभव हो पाता है जब हम स्वयं के स्वरूप में स्थित रहें, स्वयं का हमें ज्ञान हो, हम स्वयं ही सुख के भंडार बन जाएं, सुख के स्वरूप बन जाएं, तभी तो हम औरों को सुख दे पाएंगे। और ये तभी संभव हो पाता है जब आध्यात्म के माध्यम से हम अपने आत्म स्वरूप में स्थित होते हैं। यही सुंदर ज्ञान राजयोग के माध्यम से ब्रह्मा कुमारियाँ सभी को सिखा रही हैं। आइए देखें पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में उनकी इन सेवाओं को। ब्रह्मा कुमारीज हर त्योहार को देश के विभिन्न हिस्सों में मनाती है और इसी सेवा को आगे बढ़ाते हुए पंजाब के मलोट में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा रक्षाबंधन का कार्यक्रम मनाया गया, जिसमें पंजाब जोन की संचालिका आदरणीय ब्रह्मा कुमारी प्रेम दीदी जी मुख्य रूप से उपस्थित रहीं। कार्यक्रम में करीब 500 भाई बहनों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में प्रधान नगर काउंसिल शुभदीप सिंह बिट्टू जी, प्रेसिडेंट ऑफ व्यापार मंडल नरसिंह दास चलाना जी, प्रेसिडेंट ऑफ म्यूनिसिपल कमेटी एस राम सिंह जी, प्रधान मिला यूनियन एस कुलविंदर सिंह पुनिया जी, MLA एस हरप्रीत सिंह जी, मलोट सेवा केंद्र संचालिका गुरमीत कौर बहन एवं अन्य मुख्य अतिथिगण भी मौजूद रहे। नृत्य प्रस्तुति से सभी का मनोरंजन भी किया गया। इस मौके पर सभी को राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास भी करवाया गया। अंत में सभी को राखी बांधी गई एवं ईश्वरीय प्रसाद भी वितरण किया गया। तत्पश्चात मुख्य अतिथियों को संस्था की ओर से ईश्वरीय उपहार भी भेंट की गई। मित्रों, आज खेल दिवस की बात हुई तो आज सारे दिन इसकी सुंदर चर्चा भी होती रहेगी और साथ ही साथ इस विषय पर लोग अपने अपने विचार भी रख रहे होंगे। लेकिन ज़िंदगी के खेल पर आज ज़रूर आप विचार कीजिएगा। एक होते हैं खेल के मैदान में खेलने वाले और दूसरे होते हैं तालियां बजाने वाले। हम ताली बजाने वालों में नहीं, लेकिन खेल के मैदान में खेलने वाले बहुत ही परिपक्व खिलाड़ी बने। कई बार हम हार के डर से किनारे खड़े हो जाते हैं कि हम भी ताली बजाने वालों में शामिल हो जाएं, लेकिन खिलाड़ियों की ही प्रशंसा की जाती है, खिलाड़ी ही प्रेरणा के स्रोत बनते हैं। और कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं रहा है अपने जीवन में जिसने कभी हार का मुंह ना देखा हो। हम हारने से ना घबराएं मित्रों, लेकिन खेल को खेल भावना से खेलें, जीवन को खेल भावना से खेलें। ये आनंद के लिए है। वैसे भी कहा जाता है आध्यात्मिक भाषा में कि भगवान ने इस संसार रूपी मैदान में हम सब खिलाड़ियों को खेल का आनंद लेने के लिए भेजा है। तो क्यों ना हम भी इस खेल को आनंद के रूप में लें। हार जीत जीवन के अंग हैं। इस हार जीत में हार कर हमें नहीं बैठना है, लेकिन सतत अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना है। तो आप हमेशा जीवन के इस खेल का आनंद लें, हमेशा ही विजयश्री आपके कदम चूमे, ऐसी हमारी शुभ भावना, शुभकामना है। कल पुनः इसी वक्त आप सबसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। ओम शांति।